नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन हम आज आपको लाइट हाउस के बारे में बताएंगे कि लाइट हाउस क्या है और लाइट हाउस को आखिर क्यों बनाया गया है और लाइट हाउस में जॉब करने पर आखिर 32 करोड़ क्यों दिए जाते हैं और लाइट हाउस में जाने वाले क्यों जिंदा नहीं बचते और मर जाते हैं। आखिर लाइट हाउस में ऐसा क्या है जो लोग वहां जाकर मर जाते हैं और वापस नहीं लौटते। ये लाइट हाउस आइसलैंड के एक जजीरे में वाक़िया है। लाइट हाउस में जाने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आपसे एक बयान हल्फी लिया जाता है कि अगर लाइट हाउस में कोई भी हादसा हुआ और आपकी जान चली गई तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। नाजरीन अगर आप लाइट हाउस के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बजरिया हेलीकॉप्टर लाइट हाउस पहुंचाया जाएगा और वहां आपको 3 माह का राशन और ज़रूरियात ज़िंदगी की अहम चीज़ें भी मुहैया की जाएंगी। लाइट हाउस में आपको अकेले रहना पड़ता है, वहाँ मोबाइल फ़ोन की सहूलियात नहीं होती। इन 3 महीनों में आपको अकेले और तन्हाई लाइट हाउस में रहना पड़ेगा। लाइट हाउस में काम सिर्फ इतना होता है कि आपको लाइट हाउस के अंदर लाइट को यानी बल्ब को 24 घंटे ऑन रखना होता है। अगर लाइट हाउस की लाइट 15 मिनट से ज़्यादा टाइम तक बंद हो जाए तो आपके 32 करोड़ में से 5 करोड़ काट लिए जाएंगे। आखिर लाइट हाउस में इतनी ज़्यादा तनख्वाह क्यों दी जाती है, आए इसकी वजह जानते हैं। पुराने ज़माने में जब बहरी जहाज़ सफ़र करते थे तो इन वक्तों में GPS का सिस्टम नहीं होता था, तो बहरी जहाज़ अपने रास्ते का तयन दिन को सूरज और रात को सितारों की मदद से करते थे। लेकिन जब मौसम ख़राब होता तो ना तो सितारों की मदद हासिल होती और ना ही सूरज की, तब बहरी जहाज़ अपने रास्ते का तयन नहीं कर सकते थे और ऐसी जगह पहुंच जाते थे कि वापस आना नामुमकिन हो जाता था और जहां उनका फ्यूल भी ख़त्म हो जाता था और वो तबाह और बर्बाद हो जाते थे। इन हालात से बचने के लिए लाइट हाउस को बनाया गया। जब बहरी जहाज़ को तूफान या मौसम की खराबी की वजह से दुश्वारी पेश आती तो वो लाइट हाउस में जलती हुई लाइट को फॉलो करते और अपने मकाम पर पहुंच जाते। यानी कि लाइट हाउस बहरी जहाज़ों को सफ़र के दौरान दुरुस्त सिमत का तयन करने में मदद फराहम करता था। यही वजह है कि लाइट हाउस को ज़्यादातर ऐसे इलाकों में बनाया गया है जहाँ मौसम ज़्यादातर ख़राब रहता है और जहाँ तूफान की शिद्दत ज़्यादा होती है और बहरी जहाज़ों के भटकने का खतरा होता है। हाल ही में एक अज़रबैजान कंट्री की एक औरत लाइट हाउस के लिए सिलेक्ट हुई और वो अपनी नौकरी सर अंजाम दे रही थी तो एक दिन अचानक लाइट हाउस की लाइट बंद हो गई। कंट्रोल टावर 3 दिन तक मुसलसल लड़की से रब्ता करता रहा लेकिन कोई जवाब ना मिला। तब लाइट हाउस की टीम बाजरिया हेलीकॉप्टर जब लाइट हाउस पहुंची तो अजीबोगरीब मंजर देखने को मिला। लड़की का सामान सही सलामत पड़ा था, लड़की का कहीं भी नामो निशान तक न था। ना जाने वो लड़की कहाँ गई, आसमान खा गया या जमीन निगल गई, लड़की का कुछ पता ना चल सका। नाजरीन इस लाइट हाउस ने तकरीबन 400 के करीब लोगों को मौत के घाट उतारा है। हाल ही में एक कहानी जो सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हुई, एक बांग्लादेशी जिसने इस लाइट हाउस में 3 माह नौकरी करने के बावजूद जिंदा बचाया। हैरत की बात यह है कि इस लाइट हाउस में तकरीबन 400 में से सिर्फ 3 लोग जिंदा और सही सलामत वापस आए हैं और मजीद हैरानगी की बात यह है कि इन तीनों का ताल्लुक बांग्लादेश से है। इन 3 लोगों में से एक साकिब अवैस जिसने एक इंटरव्यू में बताया, जब मैं लाइट हाउस पहुंचा तो 2 दिन गुजरने के बाद मेरे दिल ने चाहा किसी न किसी तरीके से मैं घर वापस चला जाऊं। वहाँ हर रातें कुछ इस तरह होती थी कि समंदर की लहरें लाइट हाउस के ऊपर तक आती थी और उसे ऐसे जोरदार आवाज से टकराती थी कि ऐसे लगता था कि ये लाइट हाउस को अपने साथ बहा कर ले जाएंगी। साकिब अवैस ने ये भी बताया, जब मैं लाइट हाउस में मौजूद होता था रात के टाइम ऐसी ऐसी आसेब और जिन्नात आ जाती थी कि इनको देख कर मैं अपना होशो हवास खो बैठता था। इन आसेब ज़्यादा बलाओं की ऐसी भयानक आवाज़ें होती थीं कि मैं सुनकर बेहोश हो जाता था। साकिब अवैस ने मजीद बताया कि वहाँ एक एक पल मैंने ज़हमत समझ कर गुजारा। इसके अलावा साकिब अवैस का कहना था, जब मैं वहाँ नाकाबिल बर्दाश्त मनाजिर को देखता या सामना करता तो मेरे अंदर जीने की हिम्मत ख़त्म हो जाती। मुझे लगता बस अगले 1-2 दिन के अंदर मैं मर जाऊँगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने हिम्मत न हारी। मेरा वहाँ से जिंदा बच जाने में सबसे अहम राज नमाज और कुरान पाक की तिलावत का है। मैंने नमाज को अपनी रूटीन बना लिया और जब कभी भी किसी आसेब का सामना होता तो मैं कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता। इस तरह मेरी हिम्मत में मजीद इजाफा होता गया और मैं ये 3 माह बड़ी हिम्मत और मुशक्कत से बर्दाश्त करता रहा और 3 माह मुकम्मल होने के बाद जिंदा और सही सलामत वापस लौट आया। लाइट हाउस एक ऐसी जगह है कि जो भी यहाँ एक बार नौकरी कर ले, दोबारा अगर उसको ऑफर दी जाए नौकरी करने की तो वो कभी भी किसी भी सूरत वहाँ दोबारा
दोबारा जाने को तैयार नहीं होता। लाइट हाउस को मौत का घर भी कहा जाता है। नाजरीन, क्या आप 32 करोड़ कमाने के लिए इस लाइट हाउस में काम करना चाहेंगे? कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा।